हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना सभी के 8:30 बज गए। बहुत आधा घंटा हो गया मैं बैठी हूँ, अपना काम ही कर रही थी और चाय पी है, अभी कुछ नहीं किया है। और कार्तिक जो है ना स्कूल चला गया है। यहाँ देखिए एक और पोस्टर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। कितने प्यारे हैं मेरे गणेश जी, है ना? आप लोगों को ऐसे लग रहे हैं? मेरे प्रिय गणेश जी बहुत अच्छे हैं। तो ना अभी कोई काम नहीं हुआ है, मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग ना बना लेती हूँ। आज एक काम कर दिया मेरे हस्बैंड ने, देखिए कंबल जो है ना, ब्लैंकेट ये धुल गया। ये क्या हो जाता है? हाँ, एक ब्लैंकेट धुल गया है, क्योंकि जब भी है ना ठंडी की टाइम आती है ना तो हम लोग है ना हमेशा मतलब धुल के तो रख देते हैं, लेकिन ओढ़ने से पहले हम लोग इसको धो लेते हैं। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना धोना, इतना भारी हो जाता है ना कि धोजन से नहीं उठता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो मैं कार्तिक का टिफ़िन बना रही थी, धोए उनने इसलिए हैं। उसी टाइम पर देखिए दो काम रहते हैं। कार्तिक का मैं टिफ़िन बना रही थी और उसी टाइम पे नल आते हैं, और नल जैसे ही कार्तिक स्कूल जाता है नल बंद होने का टाइम हो जाता है, तो फिर पानी भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं मना भी करी थी कि अभी रहने दो, अब शाम को धो लेंगे, रात भर में अच्छे से निथर जाएगा ना तो हम सुबह डाल देंगे। लेकिन उनको ठंडी का बोल रहे थे कि रात में ना ठंडी लग रही थी, इसीलिए उनको इतनी जल्दी पड़ी रहती है। मैंने अभी है ना 2-3 दिन पहले सारे उनके गर्म कपड़े हम सब लोगों के वो धुल गए हैं। अभी दो मतलब जो स्वेटर हो गई, जैकेट हो गई, ये सब धुल गए हैं। अब बारी है कम्बल की, तो ये एक धुल गया है, ये कार्तिक वाला धुल गया है, अभी हमारा रह गया है, वो तो और बड़ा है, इससे बड़ा है। तो ना बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लग जाती है और मेरे हाथ के कारण बनता नहीं, तो शायद उन्होंने वो कर दिए, क्योंकि मैं मतलब अभी भी दर्द होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो मैं करवा नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने धो दिए थे। अभी बस चाय पीकर और थोड़ा सा घूमने गए हैं, और मैं यहाँ पर है ना मैं भी चाय जो है ना पी ली हूँ, और थोड़े से बर्तन हो गए ये। आज पता है मैंने कार्तिक को दिया है राजमा और पूड़ी, राजमा बनाया है तो इसीलिए कुकर गंदा हो गया, चाय के बर्तन रखे हैं, बस इतने से बर्तन हैं। तो ये मुझे धुलना है, अभी नहीं धुलूँगी, जब मैं अभी लंच बना लूँगी ना दोपहर का खाना तब मैं धुलूँगी। तो काम मेरा कंप्लीट हो गया है, सुबह की झाड़ू लग गई है, बेड वगैरह ठीक हो गया है, बस मुझे फटाफट से पोंछा लगाना है, नहाना है, पूजा करना है, अंदर वाले रूम की जाग करके, और वहाँ की भी थोड़े बहुत बेड वगैरह जो है ना वो ठीक करना है। तो ठंडी तो सच में थोड़ी थोड़ी हो गई है, होने लगी है अभी, और अभी तो दिवाली भी नहीं आई और पहले से ही ठंड होने लगी है। यहाँ धूप में बैठी थी ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मेरा है ना बहुत सारा टाइम यहीं पर मतलब सुबह वाला टाइम, जब तक यहाँ कुर्सी पर धूप रहती है ना तब मैं यहाँ पर बैठती हूँ। तो चलो मैं अपना ये कर रही थी, अभी मैं ये करूँगी कम से कम 2 घंटे तो आराम से करूँगी, उसके बाद ही उठूँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, पहले कर लो बाद में कर लो, ऐसे वाला चलता रहता है ना। अब काम का क्या है, काम तो कर ही लेंगे घर का, पर 12 के पहले मेरा सारा काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, कपड़े भी ना बहुत सारे हो गए। हमारा कार्तिक ना रोज़ एक दिन में 2-2 3-3 टी शर्ट निकालेगा और यहाँ उतार के रख देता है, इतने कपड़े फैलाता है। ये देखिए, ये कल एक दिन में 3 टी शर्ट निकाला है। अभी ना इस वाले एरिया के पीछे लगे हुए हैं हमारे हस्बैंड, इसको हटाना है, इसको भी हटाना है, पता नहीं अब कहाँ रखना है, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि कोई कमरे में अब जगह नहीं बची है कि ये रखें और ये रखें। तो देखते हैं, इसको यहीं कहीं पर है ना इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, थोड़ी कम जगह बचती है तो निकलते नहीं बनता है ना। और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ तो बड़े चिड़चिड़ाते हैं, अब मैं धूप में यहाँ बैठ जाती हूँ तो यहाँ का भी काम जो है ना वो करना है। अभी इस वाले रूम की है ना सिर्फ मैंने जाले वाले बस निकाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करा। सफाई मैंने कर दी है, सारा यहाँ की सफाई हो गई है। अभी सिर्फ ये नीचे का जो सामान ये रह गया ना तो इसको ठीक करना है। तो यहाँ का भी देखते हैं कैसे बनाना है।
छोटी सी जगह है ना ये। एक तो इसमें क्या हो जाता है दिक्कत, ये भी बड़ा है और ये भी उसी साइज़ का है दोनों, तो ये है ना इसमें नहीं आ रहा है, ऐसे में ये कम पड़ जा रहा है थोड़ा सा, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। काफ़ी सारा सामान आ जाता है, लेकिन ये वाले जो स्टैंड है ना इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज है मेरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। जैसे कि कुछ मैंने अपने डब्बे यहाँ पर रख दिए हैं, जो मतलब ऐसे वाले डब्बे हैं, और कुछ यहाँ पर थोड़े से कपड़े भी, जो यहाँ पर हम लोग कभी कभी है ना एक ही रूम में सब लोग सो जाते हैं, तो नीचे बिछाने के लिए मेरे डिनर सेट वगैरह यहाँ रख दिए मैंने बढ़िया से पैक करके। जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो निकाल लूँगी, क्योंकि अब वो किचन भी बहुत छोटा स्पेस रहता है ना, इस वजह से ना फिर मैं वहाँ नहीं रखती हूँ। अभी मुझे ना एक सेट कप का निकालना है, क्योंकि ऐसे ही तो उन्हें तोड़ दिए। एक काठों में निकालूँगी कोई सा कप, अभी निकालूँगी। यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान रखा है, यहाँ बुक्स रखी हैं, ये कार्तिक की किताबें हैं सारी, जितनी भी ईयर की हो गई ना, फर्स्ट से लेके सब सारा सामान रखा है। सामान बहुत सारा है मेरे घर, क्या करें सच में। रुक जाना, एक जगह नहीं करना, पकड़ लूँगी। इसी में डाल दिए ना, इसमें नहीं डाल दो, उधर पे बन जाएगा, उसमें बन जाएगा। हाँ देखो नीचे आधा उस तरफ लटका दो ना। दीवार में लटका दे, और करो ना, रस्सी में वजन नहीं आएगा। उधर करो ना, तो वो कोने पे उस पे लोहे पे आधा उसी पे लटको। जा रहा मैं, कहाँ? टाइम हो गया मेरा। अभी कहाँ हो गया? 12:30 बज गए। तो फ्रेंड्स ये अगले दिन की सुबह का टाइम है, और अभी है ना यहाँ पर मैं अब सोच रही हूँ किचन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था इसको संडे को करूँगी, पर अब मैं आज ही कर ले रही हूँ, आज सैटरडे है और फिर 1-2 दिन ही बचेंगे। तो अभी मुझे है ना और कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो एक दिन उसमें जाएगा, और थोड़ा सा आंगन भी देखना पड़ेगा, आंगन की भी सफाई करनी है। वैसे आंगन में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो लिपाई होती है ना वो करनी पड़ेगी, और बाकी तो ऑलमोस्ट मेरा काम ना ख़त्म ही हो गया है। पर कहने को रहता है कि काम ख़त्म हो गया है, लेकिन दिवाली आते आते तक ना काम बहुत निकलते हैं, आप लोग तो कुछ जानते हो, क्योंकि दिवाली मतलब सोचते हैं ये नहीं ये भी कर लो, पता नहीं काम ना बहुत निकलते हैं। तो अभी मुझे किचन बस रह गई, तो इसको है ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह से अभी मैंने है ना सब नाश्ता वगैरह मैंने बना करके रख दिया है, क्योंकि जब ऐसे कामों में लग जाओ ना तो फिर टाइम भी नहीं मिलता, और फिर गंदे भी हो जाओ तो फिर इच्छा नहीं होती है कि किचन में कुछ बनाओ। तो इसीलिए मैंने है ना खाना पीना जो है कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए बना कर रख दिया है। और यहाँ पर बस कार्तिक जो है उसको तो दिन भर कुछ ना कुछ है ना कुछ चाहिए रहता है, जिस दिन घर पे रहता है वो। तो आज उसकी शायद ऑफ था, कुछ प्रोग्राम वगैरह था, इस वजह से स्कूल नहीं गया। और यहाँ पर मेरा जो काम है बस बर्तन मेरे है ना बहुत सारे थे, तो वो धुल गए हैं। बर्तन मैंने धो के यहाँ पर रख दिए हैं, और अभी इनको धूप में रख दूँगी तो थोड़े से ये सूख जाएंगे। जब तक दूसरे वाले मैं धुलूँगी तो ये वाले सूख जाएंगे।
और अभी ना इसके बाद ना अभी तो मेरा फ्रिज भी रह गया है। वैसे फ्रिज एक बार क्लीनिंग कर चुकी हूँ मैं, लेकिन जब दिवाली की सफाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ साफ़ कर रहे हैं, तो फिर फ्रिज को भी क्यों छोड़ें, उसको भी मैं अच्छे से है ना बाहर तो नहीं निकालूँगी, क्योंकि उसको है ना लाने ले जाने में किचन में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जो है जगह है ना, मतलब बिल्कुल मतलब सही से नहीं है सीधी फ्रिज अंदर ले जाने लाने में। और फिर ऐसा है कि मुझे ये है ना ये पूरा स्टैंड हटाना पड़ेगा जिसमें मैं ये डब्बे रखूँगी जमाऊँगी, तो ये फिर मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रिज बाहर निकलेगा। इसीलिए ना मैं उसको अंदर ही मतलब अच्छे से साफ़ करूँगी पूरा खाली करके। तो यहाँ पर जितने बर्तन हैं ना सूख गए थे, सब मैं वहाँ जमा दे रही हूँ। और स्टैंड भी मैंने धुल दिया था उसको, तो वो भी सूख गया है। और बाकी किचन को मैं है ना अभी पहले ये बर्तन वहाँ जमा दूँगी ना, तब जाके यहाँ थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि और भी चीज़ें यहाँ पर फिर मुझे रखना है। तो थोड़ा सा धूप में रख दो तो जो भी कुछ भी अगर मतलब गीले वगैरह रहते हैं ना तो फिर सूख जाते हैं। तो अचार के डब्बे भी मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रख दिए हैं धूप में, और इनकी जगह मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा चेंज करूँगी किचन में। तो मतलब कुछ सोचा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा देखूँगी कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा खाली मतलब लग रहा था कि बहुत भरा भरा सा है, तो उसको मैं खाली करूँगी। और यहाँ पर है ना बस स्टैंड तो ये रखा ही रहेगा, क्योंकि अब इसके अलावा मैं डिब्बे जो है वो किसी चीज़ में रख भी नहीं पाऊँगी। और ये छोटा भी है, स्पेस भी बहुत कम लेता है, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो गया सच में। वो जो बड़ा वाला पहले रखती रही ना, आप लोग ने तो देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहता था ना, तो वो एकदम मतलब है ना निकलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और ये छोटा है, कम जगह में भी आ जाता है और काफ़ी जगह भी रहती है आने जाने में किचन में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला रख लिया। और इसके कारण एक फ़ायदा भी हो गया कि डिब्बे वगैरह जो है वो कम भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं है ना ये बर्तन जो है ये जमा दे रही हूँ, क्योंकि सारे कांच के बर्तन ज़्यादा थे यहाँ पर, कहीं गिलास वगैरह थी, ताकि तो टूट ना जाए, इस वजह से मैं पहले जमा दे रही हूँ। बाकी सिर्फ अभी मुझे झाड़ू और पोंछा रह गया है। तो ये तो ऊपर मतलब जब किचन में वो करूँगी ना, साबुन लगा के धोऊँगी, तो पानी तो ऐसे मैं पानी डाल के तो नहीं धोऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रखी हुई हैं नीचे, तो वो गीली हो जाएंगी, इसीलिए मैं है ना साबुन लगा के तो धोऊँगी, लेकिन वैसे करके नहीं धोऊँगी, इसीलिए मतलब वैसी जगह भी नहीं है कि मैं इस अच्छे से धो पाऊँ। तो पहले यहाँ पर जमा दे रही हूँ, और अच्छे से किचन जो है वो साफ़ हो गई है। और देखिए मैंने कब से काम स्टार्ट किया था, मतलब नवरात्रि के टाइम से मैंने घर की क्लीनिंग करना, और आखिर देखिए दिवाली आ ही गई, और दिवाली तक मेरा काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाया। मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी काम चलता रहा, ऐसे एकदम से पूरा दिन नहीं गया है। और ये है कि काम के साथ साथ मैंने अपने लिए भी समय भी निकाला है, मतलब अपने काम के लिए भी उसके लिए तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि घर के काम के साथ साथ अपने काम भी छोड़ दो, वो काम भी ज़रूरी है। तो मैंने है ना अपने काम के साथ साथ और भी काम किए। तो यहाँ पर है ना ये इसका मैं सोच रही थी कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना था मुझे, क्योंकि ऊपर वाले डिब्बे इस मतलब ये जो बनाया है रैक, उस पर कुछ और रखूँगी। तो मैंने बर्तन है ना बर्तन स्टैंड में जमा दिए थे, और ये वाले स्टैंड में जमा दिए थे। अब मैं किचन जो है ना यहाँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है ना साफ़ करने में। क्या होता है, एक जो पत्थर है ना वो हमारा पूरा मतलब बड़े जो नीचे रहता है ना सपोर्टेड के लिए, वो बड़ा पत्थर नहीं है, एकदम बहुत छोटा पत्थर लगा हुआ है। तो उसके कारण ना हम पूरे प्लेटफॉर्म पे ना मतलब वैसे करके नहीं जा सकते कोने में, पता चला क्योंकि रखा है बस है, वो सेट नहीं हुआ है ज़्यादा, क्योंकि अभी उसमें जो एक और पत्थर लगता है ना वो भी लगेगा इस कारण से। तो इसीलिए है ना मैं थोड़ी सी जगह में स्टूल पे ही पैर रख के और कर रही थी। जितने में टाइल्स लगी हैं ना, सारी टाइल्स जो है ना अब मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो पहले मैंने अच्छे से साबुन लगा लिया था, और थोड़ा सा जो तार वाला गुंजा होता है ना उससे मैंने रगड़ दिया था, तो अच्छे से साफ़ हो गई। वैसे जब भी किचन मतलब डेली मॉर्निंग में जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना,
मतलब कोई भी टाइम जब मैं किचन सफाई करती हूँ तो टाइल्स तो मेरी ऊपर तक मैं साफ़ ही करती हूँ, क्योंकि टाइल्स इतने ऊपर लगी हैं कि मेरा हाथ चला जाता है। एक आध मतलब थोड़ी सी रह जाती है तो फिर मैं वो आराम से कर लेती हूँ। तो इतने में टाइल्स लगी तो साफ़ डेली हो जाती है, लेकिन जब तेल रहता है और फिर उसके बाद डीप क्लीनिंग कर रहे तो फिर इसीलिए मैंने है ना अच्छे से डेली साबुन लगा के नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही गीले कपड़े से कर देती हूँ। पर आज मैंने अच्छे से साबुन लगा के कर दिया है। तो कभी कभी त्योहार में ना ऐसे मतलब करना चाहिए और हो जाता है तो सही रहता है। काम मेरा हो गया था और काम जितना मैं थकी नहीं हूँ ना, मैं सच बताऊँ उतना मैं अपने हाथ से परेशान हो गई हूँ। सुबह से रात हो गई, 8 बज गए हैं, अभी मैंने नहाया। मतलब किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग तो जानते ही, बहुत छोटे छोटे चीज़ रहते हो ना तो बहुत लग जाता है। और मेरा एक तो इतना सा ज़रा सा तो किचन है, डिब्बा जैसा दिखता है, आप लोग भी देखते हो, बिल्कुल ज़रा सा है। तो कुछ सामान आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी किचन में है ना अच्छे से सेट करके रखी हूँ, पूरी चीज़ें, और कोई चीज़ बाहर नहीं है। तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और बस अभी मैंने नहा लिया है। और मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि है ना मेरे मतलब मैं थकी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ की समस्या के कारण ना मेरा हाथ इतना जल रहा है ना। सुबह से पानी पानी मैं निरमा के काम में किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई हाथ में, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना इसी वजह से इंतज़ार कर रही थी कि मतलब रुक के करूँगी, लेकिन हाथ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दिवाली सर पे आए जा रही थी, तो फिर मैंने कहा अब कर ही लेती हूँ। अब थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इतनी फट गए थे ना हाथ मेरे, बहुत ही ज़्यादा। चलो कोई नहीं, काम तो हो गया, मेरी किचन की सफाई हो गई। फ्रेंड्स, आज का ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।